जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 6। आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज इनमें से किसने की थी? जेम्स कुक, रॉबर्ट जार्विक, ताइवान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। ये द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978, 1952, 1975, या 1990? तो पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है, या किस रास्ते से होता है? समुद्री मार्ग से, नहर से, हवाई जहाज से, या रेल मार्ग से? तो भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र से होता है। ये सबसे अधिक समुद्री मार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? 10 जून, 4 फरवरी, 8 मार्च, या 22 अप्रैल? तो श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। ये 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान इनमें से कौन होता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, या प्रधानमंत्री? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? चीन, अमेरिका, भूटान, या नेपाल? तो ये पहला देश भूटान था। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान था। क्वेश्चन नंबर 7,
मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार कौन था? बेबदल खां, खुर्शीद खान, अफजाल मोहम्मद या फारूक? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार बेबदल खां था। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 90 या अनुच्छेद 112? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह अनुच्छेद 110 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कंपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कंपिलधारा जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कंपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईमेल की खोज इनमें से किसने की थी? ईमेल की खोज इनमें से किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, जोस बेजोस, शिव अय्यदुराई या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी खोज शिवा अय्यदुराई ने की थी। शिवा अय्यदुराई ने की थी। ईमेल की खोज शिवा अय्यदुराई ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या अशोक सम्राट? उस समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 12, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण आता है? दही में खट्टापन किस एसिड के कारण आता है? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड? दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण आता है। दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एएलपी में साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। 1 किलोवाट घंटा कितनी किलो कैलोरी के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितनी किलो कैलोरी के बराबर होता है? 860 किलो कैलोरी, 780 किलो कैलोरी, 760 किलो कैलोरी या 810 किलो कैलोरी? तो 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत इनमें से किसने की थी? के बिरला, शांति प्रसाद जैन, अतुल कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसाद? तो इसकी शुरुआत शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत शांति प्रसाद जैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, खोरदाद साल किस धर्म का एक प्रमुख उत्सव है? खोरदाद साल इनमें से किस धर्म का एक प्रमुख उत्सव है?
जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम धर्म का या पारसी धर्म का? तो ये पारसी धर्म का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 16, बैटन कप किस खेल संबंधित है? बैटन कप इनमें से किस खेल संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो ये हॉकी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? चीन की, मकाऊ की, सिंगापुर की या चिली की? तो ये मकाऊ की मुद्रा है। पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। मुद्रा और राजधानी अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। तो मुद्रा और राजधानी को ध्यान से याद करना। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरी क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? भूरी क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? फल उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या उर्वरक उत्पादन? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की या 3 प्रकार की? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। खादर, पहला है खादर, दूसरा है बांगर। ये इसके 2 प्रकार हैं। ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश या असम? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, दामोदर, पावना या झेलम? पावना नदी पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, भारतीय नोट कागज़ के लिए या कोयले के लिए? तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी का नाम है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी का नाम है? रूस की, जमैका की, अर्जेंटीना की या डेनमार्क की?
तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ये अर्जेंटीना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।